इंडिया के अंदर जब भी क्रोनोग्राफ वॉचेस के बारे में बात होती है तब एडिफिस कैसियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी घड़ियाँ बहुत ही अच्छी वैल्यू के साथ आती हैं और ऐसी एक घड़ी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि एडिफिस की EFR 539BK। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि डायल डिस्कशंस के चैनल पर ये हमारी पहली वीडियो है, तो अगर आप भी वॉचेस के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। बॉक्सिंग है जैसी दूसरे एडिफिस की घड़ियों में हमें मिलती है वैसी ही है, लेकिन ना ये पिलो इसके साथ नहीं आया था। ये पिलो मैंने खुद बनाया। इसके साथ एक पिलो आया था जो कि लेदराइट का था, वाइट कलर का, तो काफ़ी प्रीमियम था, लेकिन लेदराइट आया तो जल्दी ख़राब हो गया। वॉच को हाथ में पकड़ते सबसे पहले एक बात आती है दिमाग में कि कितनी भारी घड़ी है। नो डाउट प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा है, और साथ में क्या है कि इसका डायल थोड़ा सा बड़ा है। इसका डायल जो है 49 mm का डायल है, 49.5 mm का डायल है, तो काफ़ी बड़ा डायल है। मैं नॉर्मली इतनी बड़ी घड़ी नहीं पहनता, तो ये घड़ी मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ पहनना, बट ठीक है पड़ी है क्योंकि पसंद मुझे बहुत है ये घड़ी। इस घड़ी का जो डायल है ना, ऐसा ब्लैक एंड गोल्ड वेरिएंट, ये आज की डेट पे भी ना बहुत ही कम वॉचेस में अवेलेबल है। इतना प्यारा डायल और इतना प्यारा वेरिएंट ये बहुत कम अवेलेबल है, मतलब मिलता ही नहीं है। जो दूसरी फैशन ब्रांड्स हैं वहाँ मिल जाएगा, रिप्यूटेड कंपनी की तरफ से। मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है अभी भी। इसलिए ये घड़ी इंडियन मार्केट में बहुत टाइम से सर्वाइव कर रही है। लिटरली 10 साल से ज़्यादा तो मुझे हो गए इस घड़ी को देखते हुए, उससे भी पहले की आई थी। एंड जब ये घड़ी आई थी ना, तब ये घड़ी 10,000 11,000 के बीच में फ्लक्चुएट करती थी इंडियन मार्केट की, अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो। लेकिन अब ये जो घड़ी है थोड़ी सी अमेज़ॉन पे महंगी हो गई है, तो आगे हम बात करेंगे कि घड़ी किस किस को लेनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। वैसे इस घड़ी के लिए भी कुछ मतलब स्पेसिफिक क्राउड है जो इस घड़ी को ले सकते हैं। सबके लिए नहीं है ये घड़ी, और साथ में हर ओकेजन के लिए भी नहीं है ये घड़ी। ये बहुत ही कैजुअली नहीं कहूँगा, बहुत ही ओकेजनली पहनने वाली घड़ी है कि आप मतलब किसी स्पेशल जगह पे जा रहे हैं तभी आप इसको पहन सकते हैं। अदरवाइज़ ये रेगुलर पहनने वाली वॉच नहीं है। एक तो पहली बात ये भारी बहुत है, ठीक है। और मैं आपको बात बताऊँ, भारी से मुझे एक चीज़ याद आई कि इस घड़ी का ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से किया गया है। इसकी जो चेन है सॉलिड लिंक्स के साथ आती है, तो सॉलिड लिंक जो होते हैं नॉर्मली दूसरी घड़ियों में ना आपको फोल्डेड लिंक देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपने पैसे दिए तो आपको क्वालिटी तो मिलेगी। तो क्वालिटी में जो आती है वो सॉलिड लिंक आती है। अब सॉलिड लिंक में और जो दूसरे लिंक होते हैं फोल्डेड लिंक में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो वाले लिंक ना ऐसे शीट मेटल को फोल्ड करके बनाए होते हैं। ये वाले लिंक ना डायरेक्ट मतलब मान लो कि एक पूरा स्टील का टुकड़ा है, इसके अंदर मतलब ये हॉलो नहीं होते अंदर से, ये पूरा एक पीस है। तो इससे होता क्या है कि इस घड़ी में होने का जो मेन रीज़न है वो यही है क्योंकि घड़ी भारी बहुत है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वॉच का बहुत ज़रूरी है। तो ये सॉलिड लिंक लगा के ना जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस घड़ी का किया गया है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर ये घड़ी ना आपको फिर पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है, लेकिन ये इतने भारी होने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होती है। देखो, ये एक क्रोनोग्राफ वॉच है, तो आप एक्यूरेसी के मामले में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। कैसियो को बहुत टाइम हो चुका आप घड़ियाँ बनाते हुए, ऐसी बहुत सारी घड़ियाँ वो बना चुका है। तो उनकी जो क्वार्ट्ज मूवमेंट है ये जापानीज़ क्वार्ट्ज मूवमेंट्स है, तो ये इसमें आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल बात ही नहीं है कोई। और ये इन हाउस मूवमेंट है। इन हाउस का मतलब ये होता है कि जापान के अंदर जहाँ पे इनकी कोई फैक्ट्री होगी वहाँ पे ये जो घड़ियाँ हैं वहीं पे बनाते हैं, खुद बनाते हैं। मतलब कैसियो की स्पेशलिटी है, उनकी एक्सपर्टीज़ ही यही है कि वो जो है इन घड़ियों के अंदर के जो मूवमेंट होते हैं उनको ये खुद बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीमियम डायल है, और ऐसा ब्लैक एंड गोल्ड वेरिएंट, मैंने पहले ही बोला मैं तारीफ़ें करता करता थक जाऊंगा, लेकिन ऐसा ब्लैक एंड गोल्ड वेरिएंट अभी की घड़ियों में भी ना नहीं देखने को मिलता। और यही रीज़न है इस घड़ी का, ये आज भी बिक रही है इंडिया के अंदर। मतलब आज आप एक बात मानो, आपको 9-10 हज़ार की रेंज में कितनी घड़ियाँ मिल जाएंगी, लेकिन स्टिल मैं इसी का रिव्यू बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसी क्लासी घड़ी, ऐसी घड़ी नहीं मिल सकती। ये घड़ी आज भी इंडियन मार्केट में इसी रीज़न से है क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी, मतलब एक तो ब्लैक, दूसरा गोल्ड, और गोल्ड भी मतलब कोई रोज़ गोल्ड नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम परफेक्ट जो येलो गोल्ड होता है वो लिया इन्होंने। मतलब इन्होंने घड़ी में कोई कमी नहीं छोड़ी है डिज़ाइन के मामले में। और डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो अंदर देखो, जो मैट थोड़ा सा ग्रे जो साइड की रिंग है एकदम बेजल के नीचे, एकदम जो कांच है उसके नीचे, वो रिंग जो है ग्रे, उसके ऊपर जो इन्होंने वाइट से डिटेल दे रखी है। अच्छा, उसके अंदर जो इन्होंने जो मैट सा ब्लैक फिनिश दे रखी है, जिसके ऊपर जो ये अपने जो सब डायल्स हैं, सब डायल्स के साइड में जो गोल्ड से इन्होंने काम कर रखा है,
उसके ऊपर भी थोड़ी सी आप देखो ध्यान से तो टेक्सचर बना हुआ है, ऐसे राउंड टेक्सचर है, रेल है। होता क्या है कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना तो वहाँ पे वो चमकेगा अलग से, तो आपको ना वो नज़रों में दिखेगा, मतलब आपको तो दिखेगा, दूसरे लोगों को भी दिखेगा कि मतलब इसने कुछ पहन रखा है जो अलग है। आप देखो साइड पे, इस घड़ी के साइड पे जो फिनिश है वो काफ़ी ग्लॉसी है, और लग्स के ऊपर जो फिनिश है वो मैट है। फिर रिंग के ऊपर जो मतलब बेजल के ऊपर जो फिनिश है वो फिर ग्लॉसी है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, तब आप क्या करते हो, आप एक आर्ट पीस खरीदते हो। ये ऐसे, ये जो साइड में ब्रश कर दिया, इधर ग्लॉसी दे दिया, ऊपर मैट दे दिया, अंदर ग्रे दे दिया, वाइट से डिटेल कर दी, ये सब करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि घड़ी के अंदर डेप्थ दिखे। तो जब भी आप ऐसी प्रीमियम वॉचेस में इन्वेस्ट करते हो ना, आपको सीखने को मिलता है कि एक्चुअली जो वॉच, जो क्राफ्टमैनशिप होती है ना, वो होती क्या है। आप देखो जो साइड में जो आर इंडेक्सेस हैं, जो आर मार्कर्स हैं सॉरी, वो गोल्ड के हैं और थोड़े से ना उठे हुए हैं, लेवल से थोड़ा सा ऊपर है ऐसे, मतलब तो 3D इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके जो कोने में, मतलब जो स्टार्टिंग है उनकी, वहाँ पे उन्होंने वाइट से रेडियम दे रखा है, वो रेडियम ग्लो करता है, और रेडियम और कहीं पे नहीं है। जो नीचे इसका सब डायल है, ऊपर वाला जो सब डायल है वो तो है मिली सेकेंड्स का, नीचे वाला आपका सेकेंड्स का है, और जो लेफ्ट में है वो इसका आपका उसका मिनट्स का है सॉरी। और आप उसी के ऑपोजिट देख रहे हो, एडिफिस केसी की ब्रांडिंग है, और साथ में डेट विंडो दे रखी है इन लोगों ने। तो इसके ऊपर जो मैं कह रहा था कि जो वाइट कलर का जो आप देख रहे हो नीडल है, वो ग्लो नहीं करती, लेकिन जो इसकी आपकी मिनट्स की एंड आवर्स की जो नीडल है, उसके ऊपर जो उन्होंने वाइट दे रखा है वो पर्पस का है, और वो रेडियम है, वो ग्लो करता है रात को। और मैं एक बात बताऊं, जो रेडियम ये होता है ना, इसको सस्ता फीचर मत मानना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि शायद जो रेडियम हमने इसके ऊपर दे रखा है ना, मतलब आज की डेट में रेडियम का क्या काम, रात को कौन टाइम देखता है, लेकिन ना ये सब प्रीमियमनेस होती है। अगर आप किसी बड़ी घड़ी को अगर आप देखो, आप रोलेक्स को देखो, या फिर आप पैटेक फिलिपी को देखो, ये जो घड़ियाँ होती हैं ना, ये सब चीज़ें ये ऑफर करते हैं, क्योंकि आपने जो घड़ी ली है वो एनालॉग वॉच ली है, और एनालॉग के अंदर ये सब फीचर्स देने ज़रूरी हैं, ये इसकी प्रीमियमनेस को जताते हैं, और ये ज़रूरी है। पता नहीं क्यों कुछ कंपनीज हैं जो मतलब सेकंड्स की जो नीडल है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, मतलब मिनट्स की आर से कुछ दे देंगी, सेकंड्स के कुछ और रंग होगा। लेकिन देखो इस पर अगर आप ध्यान से देखो तो साइड में वो गोल्ड तो है, लेकिन उसके ऊपर दूसरी मिनट्स और आर से मैच करने के लिए वाइट कलर की स्ट्रिप लगा दी है। ऑल्दो वो रेडियम नहीं है, लेकिन सिर्फ पर्पस ऑफ डिटेल उन्होंने उसके ऊपर भी वो वाइट लगा दिया। जो यहाँ पे आर इंडेक्सेस के ऊपर जो उन्होंने प्रिंटिंग करी हुई है, वो देखो, मैं इस घड़ी को बहुत रफ यूज़ कर चुका हूँ, 10 साल तो मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल से मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने बहुत पहना इस घड़ी को, तो ये अभी तक नहीं उतरा है। और मेरे को लगता नहीं है कि मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत है कि मतलब ये कितनी प्रीमियम है, आगे कभी उतरेगा नहीं उतरेगा। ऑफकोर्स कभी ना कभी तो उतरेगा, अभी तक नहीं उतरा है, और काफ़ी बार स्क्रैचेस पड़े हैं, स्क्रैचेस हैं काफ़ी हैं इस घड़ी के ऊपर। इसकी चेन ही देख लो आप, चेन के ऊपर भी जो मैट फिनिश जो देखो लग्स से शुरू होता है, वो मैट फिनिश पूरी चेन पे कैरी फॉरवर्ड होता है, इसी को डिटेल कहते हैं। और जो बीच में लग जो है वो थोड़ा सा ग्लॉसी है, तो वो पूरी चेन पे ग्लॉसी है, वो मतलब आधा अधूरा नहीं छोड़ा। और इसका जो क्लैस्प है वो भी देखो प्रीमियम है, एक तो पूरा टैक्टाइल फील होता है कि हाँ आप कुछ मतलब बटन खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, और उसके ऊपर से डबल लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो इससे पूरी श्योरिटी रहती है कि घड़ी आपकी कुछ ड्राइव करते हुए, रास्ते में आते हुए, कहीं पे खड़े हुए, कहीं पे हाथ आपने से घुमाया तो घड़ी निकल नहीं जाएगी। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना घड़ी के अंदर जो उसको प्रीमियम बनाती हैं, तो वो इसमें दे रखी हैं। इसकी जो चेन है उसके ऊपर भी जो उन्होंने रिजेस दे रखे हैं, और साइड में भी इस घड़ी के जो क्राउन है वहाँ पे भी थोड़े से रिजेस हैं। तो ये घड़ी ऑल्दो देखने में पूरी मस्कुलर लगती है, काफ़ी बोल्ड लुक है, और एक्चुअली बोल्ड है भी है। मैंने इस घड़ी को 2-3 बार गिराया भी है, तो इसको अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये घड़ी लेनी चाहिए और किन के लिए घड़ी सही में बनाई हुई है। एक सबसे पहली बात, जिनकी थोड़ी सी रिस्ट जो है थोड़ी सी मोटी है, ठीक है ना, पतली रिस्ट वालों को ये घड़ी सूट नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये घड़ी ना हर ओकेजन में पहनने वाली नहीं है, ये आप किसी स्पेशल आप जगह जा रहे हो, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, आपने ब्लैक बेल्ट पहनी है, साथ में आपके ब्लैक शूज़ है, मैचिंग लेदर शूज़ है, लेदर बेल्ट है ब्लैक में, तो आप इस वॉच को आप कैरी करोगे। अगर आपको मतलब सिर्फ एक घड़ी चाहिए जो मतलब आपको 10-10 घड़ियाँ नहीं चाहिए, आप वॉच कलेक्टर नहीं हो, ठीक है, आपको एक घड़ी चाहिए जो मतलब आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, रिलेटिव्स के घर जा रहे हो, या किसी डेट पे जा रहे हो, खासकर नाइट टाइम के लिए, क्योंकि नाइट में घड़ी वॉच लगेगी, क्लासी है, ब्लैक आउटफिट्स के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आपको सिर्फ एक घड़ी चाहिए ना स्पेशल ओकेजन्स के लिए, तो ये वो घड़ी है। देखो, मैं वैसे ज़्यादा घड़ियों में ना छोटी मोटी गलतियाँ निकालता नहीं हूँ, लेकिन इसमें ना ये छोटी सी दिक्कत है,
घड़ी में दिक्कत ये है कि इसकी जो चेन है ना, आप देखोगे जैसे किसी महंगी घड़ी का डिज़ाइन होता है वैसे ही इसका डिज़ाइन है। मतलब ये ना, मतलब एक लिंक्ड चेन, मतलब नहीं, एक वन पीस डिज़ाइन है एक तरीके का, ठीक है। मुझे वो शब्द अब याद नहीं आ रहा वो मैं क्या कहने लगा था, लेकिन इसका वन पीस डिज़ाइन है। उससे होता क्या है कि इसकी जो मतलब चेन है वो काफ़ी पतली हो जाती है, लग्स मोटे हो जाते हैं, तो चेन काफ़ी मतलब जो जहाँ पे वो जुड़ती है वो बहुत पतली हो जाती है। तो यहाँ पे आप किसी दूसरी क्वालिटी, किसी दूसरी कंपनी की आफ्टर मार्केट चेन या फिर कोई लेदर स्ट्रैप भी आप इस पर नहीं लगा सकते। ये बस इसका एक कॉन है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो मतलब देखो, वैसे तो आप चेन कब लगाओगे, मेरे जैसा बंदा तब लगाता है जब वो बोर हो जाता है, लेकिन नॉर्मल बंदे कब लगाते हैं कि जब उनका चेन जो है वो टूट जाता है। अब 10 साल से तो मैंने इस घड़ी को देखा, अभी तक तो नहीं टूटा है, आगे भी टूटने के चांसेस है नहीं। और मैं एजिंग की बात करूँ तो एजिंग भी इस घड़ी की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एजिंग क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इस घड़ी के ऊपर जो पेंट है ना, टाइम के साथ जैसे हमारी उम्र बीतती है, हमें चोटें लगती हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही इन घड़ियों पे जो स्क्रैचेस लगते हैं, उस स्क्रैचेस के साथ घड़ी अच्छी लगती है, तो कहते हैं कि एजिंग अच्छी है। अगर वो घड़ी बुरी लगती है स्क्रैचेस के साथ, तो उसे कहते हैं कि घड़ी के ऊपर जो एजिंग है ना वो सही नहीं है। इस घड़ी की एजिंग बहुत अच्छी है। आप देखो जो साइड में स्क्रैचेस पड़े हैं, साइड से थोड़ा पेंट भी निकला है, हल्का हल्का चेन से हाँ पेंट निकला है, वो बुरा नहीं लगता, वो अच्छा लगता है, तो इसे एजिंग कहते हैं। इस घड़ी की वो एजिंग बहुत अच्छी है। और एक गलती की बात कर लेते हैं जो मैंने करी, और मैं चाहता हूँ कि वो कोई ना करे। हम सभी ये काम करते हैं कि घड़ी क्या है, हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी, तो उसका हमने सेल तो देखा नहीं, या फिर सेल निकाल के घड़ी रख दी, या फिर सेल घड़ी के अंदर ही रह गया। तो मैंने भी कुछ ऐसी गलती करी थी। मैंने क्या करा था कि सेल इसका निकाल दिया था, लेकिन वो बहुत टाइम से घड़ी पड़ी थी बिना सेल के। अब वॉच कलेक्शन आपका चाहे 3 घड़ियों का हो चाहे 30 घड़ियों का हो, अगर उसमें से क्वार्ट्स वॉचेस हैं, आप चाहे यूज़ करते हो चाहे नहीं करते हो, उसके अंदर ना सेल ज़रूर डलवा के रखो, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, मेरी वॉच मूवमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अब मेरे को इसको सर्विस के लिए देना पड़ेगा, मैंने भी काफ़ी टाइम बाद सेल डाला है, तो इसलिए वो दिक्कत अब आ गई है। तो मेरे को अब देखो, गलती होती है तो पता लगता है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके थ्रू, आपको पता लग गया, आप ये गलती मत करना। तो बस यार, आज के इस रिव्यू में इतना ही। और अगली वीडियो में बात करेंगे किसी नई घड़ी के साथ। तो अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो के थ्रू मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस आई है, कुछ मतलब मैंने सीखा है आज, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।